हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? ठीक है, एकदम बढ़िया, बिल्कुल अच्छा, एकदम झकास। तो माई सेल्फ प्रोफेसर डी एन पांडे, स्टेशन रोड फतुहा पटना, और यू आर ए स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास। तो मैं 11th क्लास में केमिस्ट्री में क्या बताया था? एल्केन। और एल्केन में दो तरह के चेन बताया था, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। क्लियर? अब चलिए माय डियर स्टूडेंट, मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ और मैं एल्काइल ग्रुप बता रहा हूँ। एल्काइल ग्रुप या एल्काइल रेडिकल, एल्काइल रेडिकल, एल्काइल रेडिकल, एल्काइल रेडिकल, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप या एल्काइल रेडिकल, या एल्काइल रेडिकल भी कहते हैं इसे। एल्काइल रेडिकल, एल्काइल रेडिकल, एल्काइल रेडिकल। एल्काइल रेडिकल क्या मैं बताने जा रहा हूं? एल्काइल रेडिकल, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप या एल्काइल रेडिकल। एल्काइल रेडिकल ये एल्काइल ग्रुप है। तो माय डियर स्टूडेंट, एल्काइल ग्रुप या एल्काइल रेडिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे? इसे एल्काइल ग्रुप अथवा है, ये OR है, एल्काइल रेडिकल। तो माय डियर स्टूडेंट, एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस कर दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? एल्काइल ग्रुप या एल्काइल रेडिकल बन जाएगा। इसीलिए इसका जनरल फार्मूला CnH2n+1 होती है। एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होती है? CnH2n+2। और एल्काइल रेडिकल का जनरल फार्मूला क्या हो गया? एल्काइल रेडिकल का जनरल फार्मूला क्या हो गया? CnH2n+1, CnH2n+1 जनरल फार्मूला हो गया। इसका जनरल फार्मूला हो गया क्या? जनरल फार्मूला हो गया, जनरल फार्मूला हो गया क्या? CnH2n+1, CnH2n+1 जनरल फार्मूला हो गया इसका। जनरल फार्मूला क्लियर? CnH2n+1 n=1 रखेंगे तो देखिएगा एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु क्या आएगा? कम आएगा। n=1, देन CH3 आएगा, C 1 हो जाएगा, H हो जाएगा 2 गुना 1, 2 गुना 1 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, तो कार्बन 1 हाइड्रोजन 3 CH3। इसका नाम होगा मेथाइल।
क्या होगा, मेथाइल। इसको क्या पढ़ेंगे, मेथाइल। CH3 को क्या पढ़ेंगे, मेथाइल। N इक्वल टू 2 रखेंगे, N इक्वल टू 2, देन C2H5 एथाइल। तो माय डियर स्टूडेंट, CH3 देखिए, इसमें कार्बन के वैलेंसी 4 पूरा नहीं हुई, इसीलिए इसका नाम हो गया एल्काइल ग्रुप, एल्काइल रेडिकल। एल्काइल ग्रुप या एल्काइल रेडिकल क्यों नाम पड़ा, क्योंकि कार्बन के वैलेंसी 4 पूरा नहीं हो रही है। तो ये यौगिक नहीं है, ये कंपाउंड नहीं है, ये क्या है, मूलक है, ग्रुप है, समूह है। ठीक, तो ये CH3। इसी तरह से C2H5 एथाइल, कार्बन 2 और यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3। देखिए यहाँ 2 कार्बन है, 2 कार्बन लग गया, हाइड्रोजन 5 है, तो यहाँ जो है हाइड्रोजन 5 लग गया। क्लियर। और यहाँ जो है देखिए हाइड्रोजन 5 1 2 3 4 5, यहाँ कार्बन के वैलेंसी 4 पूरा हो गया, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ कार्बन के वैलेंसी 1 2 3, इसीलिए कार्बन के वैलेंसी पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड नहीं हो पाती है। कार्बन के वैलेंसी 4 होती है, कार्बन को 4 लाइन द्वारा जुड़ा होना चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ 3 लाइन द्वारा, यहाँ भी 3 लाइन द्वारा, इसलिए ये क्या हो गया, मूलक हो गया। तो CH3 का नाम क्या होगा, याद कर लेंगे अभी से। CH3 का नाम मेथाइल, C2H5 का नाम एथाइल, C2H5 का नाम क्या हो गया, एथाइल। इसी तरह से मैंने यहाँ 2 रखा गया, C2 हो गया, H हो जाएगा 2 2 जा 4, यहाँ N के जगह 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 1 5, H5 हो जाएगा, C2 हो जाएगा, तो C2H5 एथाइल। CH3 C1 हो जाएगा, H हो जाएगा 2 गुना 1, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, CH3 मेथाइल। C2H5 क्या हो गया, एथाइल। C2H5 क्या हो गया, एथाइल। तो इसी तरह से ये N इक्वल टू 3, देन C3H7, ये हो गया प्रोपाइल। ये क्या हो गया, प्रोपाइल। ये क्या हो गया, प्रोपाइल, प्रोपाइल। इसी तरह से कार्बन, ये N का मान 3 रखेंगे तो C3H हो जाएगा, 3 2 जा 6 1 5, C3H7, इसका नाम हो गया प्रोपाइल। इसी तरह से माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से इसे नोट करेंगे, जल्दी से इसे नोट करेंगे। नोट कर रहे हैं। अब देखिए इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। इसमें C4H9 ब्यूटाइल, C5H11 पेंटाइल, उस फार्मूला में रखेंगे, 5 रखेंगे। इसमें देखिए कार्बन जितना होगा उसके डबल से 1 हाइड्रोजन अधिक। कार्बन 2 है तो इसको डबल करेंगे तो 4 होगा, 4 से 1 अधिक हाइड्रोजन है 5। यहाँ भी कार्बन 3 है, एल्काइल रेडिकल में कार्बन 3 है, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 3 का डबल क्या होगा, 6 1 7, हाइड्रोजन 1 अधिक रहेगा। कार्बन जितना होगा उसके दुगना से 1 अधिक हाइड्रोजन होगा। यहाँ भी C4H9, 4 2 जा 8 1 9, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 1 11, तो पेंटाइल हो गया। C6H13 13, ये हेक्साइल हो गया। क्या हो गया, हेक्साइल। ये C7H15, ये क्या हो गया, हेप्टाइल। क्या हो गया, हेप्टाइल। क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, C7H15 हेप्टाइल। इसी तरह से C8H17 ऑक्टाइल, C9H19 नोनाइल, C10H21 डेकाइल। यहाँ क्या है, कितने कार्बन हैं, 10 हैं, तो 10 2 जा क्या होता है, 20, 20 से 1 अधिक हाइड्रोजन, तो कार्बन जितना होगा उसके डबल से 1 अधिक हाइड्रोजन। तो इस तरह से CH3 मेथाइल, C2H5 एथाइल, C3H7 प्रोपाइल, C4H9 ब्यूटाइल, C5H11 पेंटाइल, ठीक है, और C6H13 हेक्साइल, C7H15 हेप्टाइल,
C8H17 ऑक्टाइल, C9H19 नोनाइल, C10H21 डेकाइल। तो इसको नोट करेंगे, जल्दी से फटाफट इसे नोट करेंगे माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से नोट करेंगे। ये मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल, ये याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सभी चीज़ें जो है हमेशा आती है। मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल हर जगह लागू होगा। मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल ये सभी जगह, हर जगह मेथाइल आएगा, हर जगह एथाइल आएगा, हर जगह प्रोपाइल आएगा। जितना भी कॉमन नेम लिखा जाएगा उसमें मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल सब आएगा। इसलिए CH3 याद दिमाग में बैठा लीजिए। CH3 को मेथाइल कहेंगे, C2H5 को एथाइल कहेंगे, C3H7 को प्रोपाइल कहेंगे, C4H9 को ब्यूटाइल कहेंगे, C5H11 को पेंटाइल कहेंगे, C6H13 को क्या कहेंगे, हेक्साइल, C7H15 को क्या कहेंगे, हेप्टाइल, C8H17 को क्या कहेंगे, ऑक्टाइल, C हो गया, C9H19 को क्या कहेंगे, नोनाइल, C10H21 को क्या कहेंगे, डेकाइल। तो इस तरह से अपने दिमाग में इसको बैठाना होगा। तो माय डियर स्टूडेंट समझ गए, मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल। अब चलिए हम चलते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के तरफ। कहाँ चलते हैं, अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स, कंपाउंड्स कहिए या हाइड्रोकार्बन्स कहिए। अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स, असंतृप्त यौगिक। तो ये क्या है माय डियर स्टूडेंट, असंतृप्त यौगिक क्या है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। दी एलिफैटिक कंपाउंड्स in which two carbon atoms are linked together by a double bond or a triple bond in their molecules are called unsaturated compounds। यानी वैसा एलिफैटिक यौगिक जिसमें दो कार्बन एटम एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुटे हों, अपने अणुओं में जुटे हों, तो उसे क्या कहते हैं, अनसेचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। तो दी एलिफैटिक कंपाउंड्स in which two carbon atoms are linked together by a double bond or a triple bond in their molecules are called unsaturated कंपाउंड्स। तो माय डियर स्टूडेंट आप समझ गए हैं कि ये एलिफैटिक कंपाउंड्स है जिसके अणुओं में दो कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा क्या हों, जुटे हों, तो उसे क्या कहते हैं, अनसेचुरेटेड कंपाउंड। तो वैसा एलिफैटिक यौगिक जिसके अणुओं में क्या दो कार्बन एटम एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुटे हों, तो उसे अनसेचुरेटेड कंपाउंड कहेंगे, असंतृप्त यौगिक कहते हैं। तो दी एलिफैटिक कंपाउंड्स इन विच टू कार्बन एटम्स आर लिंक्ड टुगेदर
by a double bond or a triple bond in their molecules are called unsaturated compounds. क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट समझ गए इस बात को। अब चलिए ये देखिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या होती है। यहां ध्यान देने की जरूरत है। ये डबल बॉन्ड, ये दो कार्बन आइटम के बीच डबल बॉन्ड हो गया, दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड 3,4,3,4, ये 2 हो गया। कार्बन के वैलेंस, दो कार्बन आइटम के बीच डबल बॉन्ड है तो 2 हो गया, इसका वैलेंस 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 4 हो गया, माने 2, 3, 4, इसका भी वैलेंस 2 हो गया, 3, 4, इसको डबल बॉन्ड हो गया। ये क्या है? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं? एल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड को, और ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन क्या कहते हैं? एल्काइन। ये एल्कीन और एल्काइन हो गया। तो सबसे पहले हम जानेंगे, यानी सोच लीजिए कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो तरह के होता है, एल्कीन और एल्काइन, यानी टाइप्स ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, कोई पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड, फर्स्ट एल्कीन, सेकेंड एल्काइन। पहला जो है टाइप्स ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, पहला एल्कीन, एल्कीन, दूसरा एल्काइन, दूसरा एल्काइन। तो ये एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे एल्कीन क्या है। तो द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या? द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन in which 2 carbon atoms are linked together by a double bond, by a double bond are called alkenes, are called alkenes, है ना। एल्कीन में एक ही एल्कीन नहीं होगा, बहुत सारे एल्कीन्स होगा, माने एल्कीन के बहुत सारे मेंबर होंगे, जैसे एथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन अभी कॉमन नेम बताया जा रहा, तो इसलिए एल्कीन्स भी कह सकते हैं इसको। तो मैंने क्या बताया कि द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स इन विच 2 कार्बन आइटम्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय ए डबल बॉन्ड, बाय ए डबल बॉन्ड आर कॉल्ड क्या? एल्कीन्स, आर कॉल्ड एल्कीन्स। तो इसको एल्कीन्स कहेंगे, डबल बॉन्ड को क्या कहेंगे? एल्कीन्स कहेंगे। और एल्कीन का दूसरा नाम, एल्कीन्स आर नोन एज ओलिफिन्स, ऑल्सो ओलिफिन्स। एल्कीन्स को ओलिफिन्स भी कहा जाता है। ओलिफिन्स क्यों कहा जाता है और ओलिफिन्स कहाँ से आया? द वर्ड ओलिफिन्स इज डेराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड ओलिफियांट। फ्रेंच वर्ड ओलिफियांट से आया है, जिसका ये काम होता वाइल फार्मिंग। वाइल फार्मिंग वाइली जैसा तेल जैसा पदार्थ बनाता है। तो ओलिफिन्स इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा, दे रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म ए वाइली सब्सटेंस। हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा ये एल्कीन, तो तेल जैसा पदार्थ बनाएगा, इसीलिए इसको ओलिफिन्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओलिफिन्स। तो सबसे पहले हम डिफाइन करें एल्कीन का। चलिए माय डियर स्टूडेंट, एल्कीन, एल्कीन तो यहाँ देखेंगे, समझेंगे। एल्कीन, एल्कीन्स, एल्कीन्स कर देते हैं अच्छा एल्कीन। चलिए, तो दी अनसैचुरेटेड compounds, the unsaturated compounds in which 2
कार्बन एटम्स आर linked together by a double bond or double bond in the molecule भी लिख सकते हैं, double bond in the molecule are called alkene, are called alkenes कर देंगे, आर लिखे हैं तो क्लियर। तो माय डियर स्टूडेंट, the unsaturated compounds in which two carbon atoms are linked together by a double bond in the molecule are called alkenes, क्लियर। अब चलिए alkenes are also known as olefins. The word olefins is derived from फ्रांस के शब्द, फ्रेंच वर्ड ओलिफियांट मीन्स वाइल फॉर्मिंग। तो माय डियर स्टूडेंट, unsaturated compounds in which two carbon atoms are linked together by a double bond in the molecule are called alkenes. Alkenes are also known as olefins. The word olefins is derived from French word olifiant. Olifiant means while forming, माने वैसा असंतृप्त यौगिक, ध्यान से देखेंगे, हिंदी एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। वैसा असंतृप्त यौगिक जिसमें दो कार्बन एटम के बीच, दो कार्बन परमाणु के बीच, माने दो कार्बन परमाणु एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड द्वारा अपने अणुओं में जुटे हों, माने वैसा असंतृप्त यौगिक जिसके अणु में दो कार्बन परमाणु एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड द्वारा क्या बंधे हों, तो उसे क्या कहेंगे? एल्कीन्स कहेंगे। एल्कीन्स को ओलिफिन्स भी कहा जाता है। एल्कीन्स आर ऑल्सो नोन एज ओलिफिन्स। एल्कीन्स को ओलिफिन्स भी कहा जाता है। द वर्ड ओलिफिन्स इज डेराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड ओलिफियांट। ओलिफिन्स शब्द जो है फ्रेंच के माने फ्रांस के एक शब्द ओलिफियांट से आया है। ओलिफियांट मीन्स क्या होता है? वाइल फार्मिंग। तो इस बात को लिख लिए हैं, जल्दी से इसको लिखेंगे तब आगे की ओर हम बढ़ा रहे हैं। जल्दी से इसको नोट करेंगे सभी स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट इसे नोट करेंगे, जल्दी से इसे नोट करेंगे, जल्दी से इसे नोट करेंगे। नोट कर रहे हैं सभी लोग? नोट कर रहे हैं? कैसा लग रहा पढ़ाई? ठीक लग रहा? ठीक लग रहा ना? तो ये एक बार और हिंदी हम समझा रहे हैं। वैसा असंतृप्त यौगिक जिसके अणु में दो कार्बन एटम्स माने दो कार्बन परमाणु एक दूसरे के साथ द्विबंधन द्वारा जुड़े हों, तो उसे क्या कहेंगे? एल्कीन्स कहेंगे। एल्कीन्स को ओलिफिन्स के भी नाम से जाना जाता है। और ओलिफिन्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? फ्रेंच वर्ड ओलिफियांट से हुई है। ओलिफियांट मीन्स क्या होता है? वाइल फार्मिंग यानी वाइली जैसा सब्सटेंस बनाएगा। इसको लिख सकते हैं दे आर
called olefins because they react with halogens ठीक है। तो दे रिएक्ट विथ हैलोजेंस टू फॉर्म oily substance यहाँ लिख देते हैं, टू फॉर्म oily substances, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, इसको ओलिफिन्स क्यों कहा जाता है? दे आर कॉल्ड ओलिफिन्स। इसे ओलिफिन्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिकॉज दे रिएक्ट विथ हाइलोजेंस टू फॉर्म ऑयली सबस्टांस, क्योंकि ये हाइलोजन से अभिक्रिया करता है और ऑयली सबस्टांस बनाता है। क्लियर? तो इसमें रिमेंबर, यू ऑलवेज रिमेंबर, इसमें डबल बॉन्ड होती है। क्या होती है? डबल बॉन्ड। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, डबल बॉन्ड सीखते हैं कैसे होती है। ये कॉमन नेम बताया जा रहा है, ये लिख लिए, लिखेंगे हरी अप। दे आर कॉल्ड ओलिफिन्स बिकॉज दे रिएक्ट विथ, माने एल्कीन को क्या कहा जाता है? ओलिफिन्स कहा जाता है, क्योंकि एल्कीन जो है हैलोजन के साथ रिएक्शन करती है तो तेल जैसा पदार्थ बनाती है, इसीलिए इसको एल्कीन्स को ओलिफिन्स भी कहा जाता है। क्लियर? अब देखिए जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन, ये CnH2n। जनरल फार्मूला क्या होगा? CnH2n होगा जनरल फार्मूला। अब देखिए N = 2 से शुरू होगा। 2 कार्बन एटम बोले हैं ना, कि 2 कार्बन एटम के बीच क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा, इसलिए N = 2, देन C2H4 होगा, C2 होगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, C2H4, इसका नाम होगा एथिलीन। कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम जानना जरूरी है। एथिलीन, कार्बन 2, हाइड्रोजन जो है दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, और ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, है ना, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया। इसको लिख सकते हैं CH2 या H2C डबल बॉन्ड CH2। तो ये देखिए, है ना, CH2 भी लिख सकते हैं यहाँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, नहीं तो H को दोनों को इधर लिख दिया, C फिर डबल बॉन्ड CH, दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा, और ये एथिलीन हो गया। क्या हो गया? एथिलीन। कार्बन की वैलेंसी कितना होनी चाहिए? 4। तो 2 कार्बन आइटम के बीच क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड हो गया, तो ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। ये बीच वाला लाइन बार बार मैं बताता हूँ कि बीच वाला जो है डबल बॉन्ड दोनों के लिए काउंट होगा, इसके लिए तो इसके लिए भी 2 काम करेगा, इसके लिए भी 2 काम करेगा। ये तो इसका जो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इसका भी 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो एथिलीन C2H4, N = 3, देन C3H6, ये डबल होगा, कार्बन के डबल हाइड्रोजन, तो ये प्रोपिलीन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्रोपिलीन। इसको क्या पढ़ेंगे? प्रोपिलीन। कार्बन की संख्या क्या है? 3। कहीं भी 2 जगह डबल, एक जगह डबल बॉन्ड दे देंगे, यहाँ या यहाँ, कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड। तो मान लीजिए कि यहाँ डबल बॉन्ड दे दिए, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड, एक ही जगह डबल बॉन्ड होगा। अब इसका वैलेंसी कितना पूरा हो गया? इसका 2 हो गया,
तीसरा ये हो जाएगा, ऊपर लगा दीजिए, ये नीचे, नीचे लगाइए, ऊपर लगाइए, कहीं भी लगाइए, मान लीजिए नीचे लगा दिए तो ये हो गया, इसका हो गया 1 2 3 4 हो गया। और चलिए इसका हो गया 2 इधर 1 इधर 3 हो गया, एक ऊपर लगा दीजिए या एक नीचे, ऊपर भी लगाएंगे एक या नीचे भी लगाएंगे, मान लीजिए ऊपर लगा दिए तो नीचे नहीं लगेगा। क्लियर? तो ये कार्बन के वैलेंसी क्या हो गई, 4 हो गई यहाँ, है ना। तो ये कार्बन के वैलेंसी क्या हो गई, 4, कार्बन के वैलेंसी क्या हो गई, 4, ठीक है। तो ये हो गया आपको ये, ठीक है। तो ये हो गया, इसका भी हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इसका जो है 1 है, इसका 1 है, तो दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये प्रोपिलीन का हो गया। तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है, 3, तो CH3 ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3, ये बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। यहाँ कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है, 1, कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन था, CH, और फिर यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड दे देंगे, और यहाँ कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है, 2, तो CH2। तो ये इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपिलीन हो गया। तो C2H4 एथिलीन, C3H6 क्या हो गया, प्रोपिलीन, C3H6 क्या हो गया, प्रोपिलीन। क्लियर? तो इसी तरह से माय डियर स्टूडेंट इसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो पूछा जाए कि एथिलीन के, एल्कीन के फर्स्ट मेंबर क्या है, तो एल्कीन के फर्स्ट मेंबर एथिलीन है। ये मेथिलीन नहीं बनाएगा, एक वाला नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि इसके 2 कार्बन आइटम के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो 2 कार्बन होगा तभी ना डबल बॉन्ड होगा, एक कार्बन में तो डबल बॉन्ड होगा नहीं, क्योंकि एक में डबल बॉन्ड दे देंगे तो होगा नहीं। एक रखेंगे, इसमें एक रखेंगे तो क्या मिलेगा, CH2 मिलेगा, और एक के बीच मान लीजिए 2 सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए तो कार्बन के वैलेंसी कितना हो रही है, 2, कितना होती है, कंपाउंड में कार्बन के वैलेंसी 4 होती है, यहाँ 2 ही हो रहा है। इसलिए एक रखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन 1 रखेंगे तो C 1 हो जाएगा, H हो जाएगा, 2 गुना 1 2, CH2 हो जाएगा। CH2 बनता ही नहीं, CH2 बनता ही नहीं है, बनता यदि बनेगा भी तो ये बहुत प्रकृति में, नेचर में बहुत कम समय तक ठहरता है, इतना कम समय तक ठहरता है कि इसका उपयोग हम लोग नहीं कर पाएंगे। जब उपयोग ही नहीं कर पाएंगे तो किस लिए बनाया जाएगा। मान लीजिए कि जिस चीज़ का वहाँ ना, जिस चीज़ को बनाते हैं और उसका उपयोग ही नहीं हो पाए तो प्रकृति में आकर क्या करेगा, इसलिए इसको नहीं बनाया जाता है। क्योंकि ये प्रकृति में बहुत कम समय तक ठहरता है, बहुत कम समय तक, 0.003 सेकेंड तक। अब समझिए कि वो कितना सेकेंड कम है, 1 सेकेंड तो कहने में बीत जाता है, 0.003 सेकेंड ये कितना है, कम समय है, इसलिए इसका उपयोग नहीं हो पाता है, इसलिए इसको नहीं बनाया जाता है। इसलिए क्योंकि अनस्टेबल हो जाएगा ना, अनस्टेबल का अर्थ होता है अस्थायी, ठीक है, तो इसलिए नहीं होता है। तो ये हो गया एथिलीन, प्रोपिलीन। इसी तरह से N=3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 3 तो रख दिए, 4 रखेंगे, N=4, N=4, देन C4H8, ये ब्यूटिलीन, ये क्या हो जाएगा, ब्यूटिलीन। कार्बन 4 है, ये डबल बॉन्ड दे दिए, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, कहीं भी कोई ज़रूरी नहीं है कि यहीं पर डबल बॉन्ड, है ना। ये जो है ये मान लीजिए कि ऐसे हो गया, ये हो गया 2 हो गया 3 4, ये 2 1 3 हो गया, एक ही हाइड्रोजन, ऊपर या नीचे, नीचे भी बैठा सकते हैं या ऊपर, कहीं भी प्रतिबंधित नहीं है इसमें, ठीक है। और ये हो गया 1 2 3 4, इसका हो गया 1 2 3 4, क्लियर। तो ये ब्यूटिलीन हो गया। तो यहाँ ऐसे ये CH3, एक कार्बन कितने हाइड्रोजन के साथ है, 3 के साथ CH3, और ये सिंगल बॉन्ड CH2, फिर ये जो है क्या है, सिंगल बॉन्ड CH, इसके बाद डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2। तो ये ब्यूटिलीन हो गया। तो ब्यूटिलीन का स्ट्रक्चर है ना, ये C4 रखे, यहाँ 4 रखेंगे तो 4 दूना 8 हाइड्रोजन होगा ना। अब काउंट कर लेंगे तो अपने आप, यदि वैलेंसी पूरा हो गई
तो अपने आप 8 हाइड्रोजन आ जाएगा। तो 8 हाइड्रोजन यहाँ है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 अपने आप आ जाएगा। तो मालूम है कि एल्कीन में क्या होती है, 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, बाकी के बीच सिंगल बॉन्ड। तो कोई भी एल्कीन आप बना सकते हैं, एथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन, ये ब्यूटिलीन है। और ये डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड जो है यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी कहीं भी डबल बॉन्ड दे सकते हैं, कहीं भी डबल बॉन्ड दे सकते हैं। जैसे इसी को स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं 1 2 3 4, यहाँ डबल बॉन्ड दे दिए, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड दे दिए, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ। और इसके बाद यहाँ जो है 1 लाइन है, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 1 2 2 1 3 1 4 लाइन हो गया, 2 1 3 1 4 लाइन। और यहाँ ये भी ब्यूटिलीन होगा, ये भी क्या हो गया, ब्यूटिलीन। डबल बॉन्ड ये कोई ज़रूरी नहीं कि यहीं पर ही रहेगा, यहाँ पर भी रह सकता है, यहाँ पर भी रह सकता है, कहीं भी डबल बॉन्ड रह सकता है। एक ही जगह डबल बॉन्ड रहेगा, माने 2 कार्बन के बीच एक ही जगह, बाकी जगह सिंगल बॉन्ड। तो ये ब्यूटिलीन हो गया। इसको भी आप जो है ऐसे लिख सकते हैं, ये कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन, CH3, ये CH, इसके बाद डबल बॉन्ड CH, इसके बाद CH3, ये भी ब्यूटिलीन हो गया। तो स्ट्रक्चर जो है विभिन्न तरह से बन सकता है ब्यूटिलीन। तो माय डियर स्टूडेंट, याद रखेंगे कि 2 कार्बन आइटम के बीच डबल बॉन्ड, इसके बाद सिंगल बॉन्ड। तो यह 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हाइड्रोजन, 4 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हाइड्रोजन, 4 हो गया। यहाँ 3 हाइड्रोजन है, 1 लाइन 4, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, 1 लाइन 4। तो ये कार्बन की वैलेंसी 4 पूरा हो गई। तो ये ब्यूटिलीन हो गया। इसी तरह से पेंटिलीन, पेंटिलीन के स्ट्रक्चर भी इसी तरह से होगा, C5H10 पेंटिलीन, पेंटिलीन 1 2 3 4 5। यहाँ मान ली कि डबल बॉन्ड दे दिए, कहीं भी डबल बॉन्ड दे सकते हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। इसके बाद जो है यहाँ 3 हाइड्रोजन बैठेगा, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कितना हाइड्रोजन बैठेगा, 2, यहाँ कितना बैठेगा, 2 1 3 हो गया, 2 लाइन इधर, 1 लाइन इधर, 3 लाइन से घिरा है ना, ये चौथी लाइन ये हो गया। ये भी जो है 2 लाइन, 1 लाइन, 3 लाइन, ये चौथी लाइन, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और हाइड्रोजन बैठा देंगे, ठीक है। तो ये पेंटिलीन हो गया। तो यहाँ पेंटिलीन को CH3, ये ऐसे CH3, ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, ये CH2 हो गया, ये CH हो गया, ठीक है, और ये CH हो गया, डबल बॉन्ड CH हो गया, और CH3, ये पेंटिलीन हो गया। माय डियर स्टूडेंट, ये क्या हो गया, पेंटिलीन। इसका नाम क्या होगा, पेंटिलीन। ऐसे स्ट्रक्चर या ऐसे स्ट्रक्चर, दोनों स्ट्रक्चर है। तो ये देख लीजिए पेंटिलीन। तो इसको नोट करेंगे, जल्दी से नोट करिए जल्दी से। पेंटिलीन हो गया, तब बताएंगे हेक्सिलीन, हेप्टिलीन, ऑक्टिलीन, नोनिलीन, डेकिलीन। क्या बताएंगे, पेंटिलीन के बाद ब्यूटिलीन, पेंटिलीन है ना, पेंटिलीन के बाद हेक्सिलीन, हेप्टिलीन, ऑक्टिलीन, नोनिलीन, डेकिलीन। क्लियर। तो माय डियर स्टूडेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो ये एल्कीन बताया जा रहा है, और एल्कीन को क्या कहते हैं, ओलिफिन्स भी याद रखेंगे। एल्केन को क्या कहते हैं, और पैराफिन्स। एल्केन जो बताए थे पीछे वाले लेक्चर में देखेंगे, एल्केन को पैराफिन्स भी कहा जाता है, और वो लैटिन वर्ड से पैरम प्लस एफिन से बना था, और ये फ्रेंच वर्ड से बना है, ओलिफियांट से। क्लियर। एल्कीन को ओलिफिन्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये पेंटिलीन। इसी तरह से C6H12 हेक्सिलीन स्ट्रक्चर बना लेंगे, C7H14 हेप्टिलीन, C8H16 ऑक्टिलीन, C9H18 नोनिलीन और डेकिलीन, ठीक है। C9 C10H20 डेकिलीन। माय डियर स्टूडेंट, ये जितना भी बताया गया कॉमन नेम, IUPAC नेम नहीं है, IUPAC नेम कॉमन नेम के बाद बताया जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोगों को एल्कीन मैंने पढ़ाया और एल्काइल रेडिकल बनाया। आज अनसेचुरेटेड एल्काइल रेडिकल बताया, फिर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है 2 टाइप्स, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन। तो डबल बॉन्ड बता दिया। अब जो है
ट्रिपल बॉन्ड अगला क्लास में होगा, नेक्स्ट क्लास में होगा। और इसको बढ़िया से एल्केन से लेकर एल्कीन्स तक आप लोग याद करेंगे, ठीक है। एल्केन से लेकर एल्कीन्स तक याद करेंगे, एल्काइल रेडिकल याद करेंगे, मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल वाला जो आज बताए हैं। एल्केन बताए हैं 20 को बताए हैं, उसमें मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। एल्केन में क्या बताया गया है? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ऑनडेकेन, डोडिकेन, ट्राइडिकेन, टेट्राडिकेन, पेंटाडिकेन, हेक्साडिकेन, हेप्टाडिकेन, ऑक्टाडिकेन, नोनाडिकेन और इकोसेन 20 तक बताया गया है ना। C20H42 उसमें कार्बन जितना होगा उससे दुगना से 2 अधिक हाइड्रोजन। तो माय डियर स्टूडेंट, वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, है ना, और आप अपने फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करेंगे। और जो स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लास्ट में बेल आइकन को दबा देंगे ताकि उनके तक लेटेस्ट वीडियो जो है अपडेट होते रहे। माय डियर स्टूडेंट, आप समझ गए मैं क्या बोला हूँ? वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंडों के बीच शेयर करिए ताकि वो भी तो समझें कि आप क्या पढ़ रहे हैं। आपको तभी न समझेंगे कि आप क्या पढ़ रहे हैं। आपको एल्कीन की जानकारी हो गई, एल्काइल रेडिकल की जानकारी हो गई, एल्केन की जानकारी हो गई, तो ये सारे चीज़ अपने फ्रेंड के बीच भी शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपके तक लेटेस्ट वीडियो अपडेट होते रहें। तो माय डियर स्टूडेंट, आज 11th क्लास में जो केमिस्ट्री हुआ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आज इतना ही। और अगला वीडियो में, अगला क्लास में फिर हम मिलते हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक्स ए लॉट, गुड बाय।